हेलो एवरीवन, वेलकम टू पावर एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, जो कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स बीसीए सेकेंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, एंड इसके कुछ ब्लॉक्स हमने देखे थे कि लास्ट वीडियो में कि क्या क्या ब्लॉक्स हम इसमें कवर करेंगे। तो पहले आज की इस वीडियो से हम ब्लॉक नंबर 1 शुरू करने वाले हैं। तो ब्लॉक नंबर 1 है एलिमेंट्री लॉजिक। एलिमेंट्री लॉजिक रहेगा इसमें, बिल्कुल शुरुआत से हम स्टार्ट करेंगे लॉजिक डेवलप करना एंड चीज़ों को समझना, देन आगे फिर हम एडवांस पार्ट में जाएंगे। तो पहले ब्लॉक में एलिमेंट्री लॉजिक के अंदर जो यूनिट 1 है प्रपोजिशनल कैलकुलस, वो हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्रपोजिशन से। हमने ग्रामर में काफ़ी बड़ी ये वाली चीज़ पढ़ी है कि प्रपोजिशंस क्या होते हैं। प्रपोजिशंस होते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो या तो ट्रू हो सकते हैं या फॉल्स हो सकते हैं। अब ट्रू फॉल्स वो हमारी नॉलेज के बेसिस पे होते हैं या फिर इस बेसिस पर होते हैं कि वो यूनिवर्सली ट्रू है या फॉल्स है। तो वही यही है कि सेंटेंसेस, कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो आपको गिवन है, जो आप यूज कर रहे हैं डेली, उनमें से कुछ प्रपोजिशंस होते हैं। उन प्रपोजिशंस में से हम कह सकते हैं वो डिक्लेरेटिव है, साथ में या तो वो ट्रू हो सकते हैं या फॉल्स हो सकते हैं। तो यहां पर ये डेफिनेशन यही कह रही है, प्रपोजिशन इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस दैट इज ईदर ट्रू और फॉल्स। अब इसके बाद हम एग्जाम्पल देखने वाले हैं। कंसिडर एन एग्जाम्पल, एन एलिफेंट वेज मोर देन अ ह्यूमन बीइंग। अब एक एलिफेंट होता है जो उसका जो वजन है वो ह्यूमन बीइंग से ज्यादा होता है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हम डिक्लेयर कर रहे हैं इस बात को। अब ये जो यहाँ पर स्टेटमेंट है, या तो ये ट्रू हो सकती है या ये फॉल्स हो सकती है। तो हम सेकेंड पॉइंट में मैंने ये चीज मेंशन की है, अबव प्रपोजिशन इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जो हम डिक्लेयर कर रहे हैं कि एक एलिफेंट का वेट ज्यादा होता है ह्यूमन बीइंग से। वी आर डिक्लेयरिंग इट, सो विच इज ईदर ट्रू और फॉल्स। अब यूनिवर्सली हम देखेंगे क्या वो ज्यादा होता है। अगर वो होता है दैट मीन्स ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, नहीं तो वो फॉल्स होगी। तो यही एक लॉजिक है, जो प्रपोजिशन का लॉजिक आप देखने वाले हैं, या तो वो ट्रू होगी या तो वो फॉल्स होगी। तो ये प्रपोजिशन क्यों है? क्योंकि ये डिक्लेरेटिव है, हम यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं, इस बात को बता रहे हैं। सेकेंड पॉइंट में मैंने लिखा है, इन मैथमेटिकल लॉजिक वी कॉल सच सेंटेंसेस स्टेटमेंट्स और प्रपोजिशंस। अब जैसे मैंने आपको बताया, आप इन्हें प्रपोजिशंस कह सकते हैं या आप इन्हें स्टेटमेंट कह सकते हैं। अगले पार्ट में इसमें मैंने कवर किया, प्रपोजिशन शुड बी ईदर यूनिफॉर्मली ट्रू और यूनिफॉर्मली फॉल्स। एक प्रपोजिशन या तो मैंने जैसे बताया आपको अभी, यूनिफॉर्मली ट्रू हो सकती है, पूरी तरीके से ट्रू होगी, नहीं तो पूरी तरीके से वो फॉल्स होगी। इन दोनों में से दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। तो हमने प्रपोजिशन समझ लिया है, प्रपोजिशंस क्या होती हैं, इसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ कवर किया है। अब वो या तो ट्रू हो सकती है या तो फॉल्स हो सकती है। अब कुछ और एग्जाम्पल्स हम देखेंगे अभी आगे। तो अगले एग्जाम्पल है, एन एग हैज प्रोटीन इन इट। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, हम बोल रहे हैं कि एक एग में प्रोटीन होता है, तो हम यहाँ पर इस बात को बता रहे हैं। अब ये चीज ट्रू है या फॉल्स है वो कॉन्टेक्स्ट अलग है, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है डिक्लेयर करने की, चीजों को बताने की कि एग है उसमें प्रोटीन होता है। तो इस केस में या तो ये ट्रू हो सकता है तो फॉल्स हो सकता है। तो इस तरीके के सेंटेंस को हम प्रपोजिशन कहेंगे। अब अगला इसमें क्या है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज टू बी अ मैन। क्या कह रहे हैं हम कि एक प्राइम मिनिस्टर को, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को आदमी ही होना चाहिए। अब दोनों प्रपोजिशन तो है, क्योंकि यहां पर भी हम कुछ बात कह रहे हैं। अब ये प्रपोजिशन ये मतलब नहीं है कि वो ट्रू ही होगी हमेशा, वो ट्रू भी हो सकती है, वो फॉल्स भी हो सकती है, लेकिन वो सेंटेंस एक मीनिंगफुल सेंटेंस होगा जो कुछ डिक्लेयर कर रहा होगा। तो यहां पर कि दोनों जो एग्जाम्पल है, इसमें से पहला तो ट्रू है लेकिन सेकेंड वाला जो है वो फॉल्स है, क्योंकि हम अगर यूनिवर्सली देखें या हम सही एग्जाम्पल की बात करें तो कहा जा सकता है कि एग में प्रोटीन होता है, तभी वो ईटेबल है, तभी हम उसको ज्यादा खाते हैं। लेकिन कुछ केस में जो सेकेंड वाला केस है हमारे पास, सेकेंड प्राइम मिनिस्टर वाला, वो सही नहीं है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर वुमेन भी हो सकती है। तो उस केस में ये जो हो जाएगा, पहली प्रपोजिशन तो दोनों है, लेकिन पहला वाला ट्रू है, सेकंड वाला फॉल्स है। अगले कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। अब हम अगले एग्जांपल में कवर करने वाले हैं कि बेसिकली प्रपोजिशन, हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस तो बोल रहे हैं, लेकिन किस सेंस में वो डिफरेंस हमें बता रहा है, मतलब किस सेंस में वो अलग है बाकी सेंटेंस से, बाकी स्टेटमेंट से। तो यहाँ पर
यहां पर मैंने आपके पास 3 एग्जाम्पल लिखे हैं। वॉच द फिल्म, अब यहां पर हम कह रहे हैं वॉच द फिल्म, फिल्म देखना, लेकिन यहां पर कुछ नहीं बताया गया है कि क्या वो कौन सी फिल्म देखना, किसको देखने के लिए वो बोल रहा है फिल्म। तो इस तरीके का कुछ डिक्लेरेशन यहाँ पे है नहीं, तो ये सिर्फ कह रहा है वॉच द फिल्म। तो इस तरीके को हम कहेंगे कि हम यहाँ पर किसी को एडवाइस कर रहे हैं वॉच द फिल्म, हम यहाँ पे डिक्लेयर नहीं कर रहे, हम कुछ बता नहीं रहे हैं या कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ नहीं जा रही है। तो इस केस में ये जो सेंटेंस हुआ ये मेरा ऑर्डर की तरह फॉलो किया जाएगा, ऑर्डर माना जाएगा। सेकेंड वाले को हाउ वंडरफुल, अब वंडरफुल में हमारे पास आप देखोगे हाउ वंडरफुल, जब हम कहते हैं तो ये एक्सक्लेमेशन सेंटेंसेस में आता है। तो इस तरीके के सेंटेंस को भी आप प्रपोजिशन नहीं कहेंगे। अगला जो है व्हाट डिड यू से, ये एक क्वेश्चनिंग वाला सेंटेंस है, तो ये भी मेरा प्रपोजिशन में नहीं आता है। तो ये तीनों ही सेंटेंसेस प्रपोजिशन या स्टेटमेंट्स में नहीं आते हैं। ये हमें ऑर्डर बता रहा है, ये हमें बता रहा है एक्सक्लेमेशन, और ये हमें बता रहा है कि एक क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ डिक्लेयर नहीं हो रहा है। तो आज की इस वीडियो में हमने जो समझा वो ये है कि प्रपोजिशंस क्या होती हैं। प्रपोजिशंस जो भी होंगे डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होंगे, एंड वो या तो ट्रू हो सकते हैं या फॉल्स हो सकते हैं। अब यूनिवर्सली जो ट्रू है पॉइंट, उसको हम ट्रू के कॉन्टेक्स्ट में या ट्रू मानेंगे, नहीं तो वो फॉल्स की जाएगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम बाकी का और टॉपिक कवर करेंगे। थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई है तो लाइक करें, हमारी आगे आने वाली वीडियोस में अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें, और दोस्तों अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो हमें कमेंट करें। थैंक यू।